तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, सो इसलिए मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगा, तो कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों यही मैं कहना चाहता, एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट अस, इट्स E इक्वल्स टू MC स्क्वेयर। E मीन्स मी इज़ शक्ति। सो शिवा और शक्ति का यही मिलन है, यही लव स्टोरी है। हमारे जो भीतर है वही हम लोग बाहर एक्सप्रेस करते हैं। हम ढूंढते हैं कि बाहर हमें कोई प्रेम मिल जाए, लव मिल जाए, एंड व्हेन वी स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग इट एंड देन वी बिकम वन, तभी हम लोग एक हो पाते हैं। तो अभी हम लोग फील करते हैं कि व्हेन वी आर हाफ, वी आर हैविंग ओनली शक्ति और शिवा, बट वी आर नॉट शिवा एंड शक्ति, एंड वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। तो एक लाइफ इवेंट है शिवा और शक्ति की लव स्टोरी में। शिवा एंड शक्ति, हमको तो सिम्बॉलिकली बताया गया, बट शिवा एंड शक्ति इज़ ऑल हैपनिंग। इट्स अ टाइमलेस विजडम, इट्स फ्लोइंग लाइक अ रिवर। सो फ्यूचर में भी यही है और पास्ट में भी यही है। तो जो जैसे शिवा का जो पूरा हम देखते हैं द ब्यूटी ऑफ शिवा। शिवा इज़, अगर ग्रॉस में देखा जाए, पूरा होल में देखा जाए, तो यूनिवर्स चलाने वाला, यानी एक डिस्ट्रक्शन, सृजन यानी क्रिएशन करने के लिए डिस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो ही इज़ कॉन्शियसनेस, दैट पावर इज़ शिवा। बट बिना शक्ति के शिवा ये काम नहीं कर सकता। यूनिवर्स में कोई प्लैनेट्स को बनाना है, कोई प्लैनेट्स को वापस डिस्ट्रॉय करना है, नए प्लैनेट्स को बनाना है, नई चीज़ों को बनाना है। जैसे पुरानी बिल्डिंग हम तोड़ते इंजीनियर्स और नई बनाने के लिए, तो वैसे ही तो हम छोटे चीज़ों में ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल देख पाते हैं कि अगर नई बिल्डिंग बनानी है तो पुरानी बम से उड़ानी पड़ती है, देन वी स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू बिल्डिंग। तो वैसे यूनिवर्स में होता है कि एक प्लैनेट्स ख़राब हो गया है, उसमें लाइफ नहीं है, लाइफलेस है उसका, या फिर यूनिवर्स में उसका कोई रोल नहीं बचा, कोई ग्रेविटी नहीं बची, तो अपने आप वो डिस्ट्रॉय होके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और फिर एक नई गैस कंडेंस होती है, फिर नेबुला बनता है, एंड देन स्टार्टेड न्यू प्लैनेट। ये टाइमलेस, इट्स ऑल टाइमलेस इवेंट्स। बट जब हम उसको अपने सेंसेस परसेप्शन से देखते हैं, वी फील टाइम। तो दोस्तों एक बात मैं और एक चीज़ एक्सप्रेस करना चाहूँगा कि टाइम होता नहीं है। मैंने रियलाइज़ किया इसको कि एक्चुअली टाइम होता नहीं है। टाइम केवल सोशल कंस्ट्रक्ट है जो घड़ी में दिखता है, वो हमारी कन्वीनियंस के लिए सोशल कंस्ट्रक्ट है जो हर चीज़ इस टाइम पे होना चाहिए। बट टाइम एक्चुअली डज़ नॉट एग्जिस्ट, इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो टाइम होता नहीं है, ये हमारा परसेप्शन है। और टाइम को हम लोग डाइल्यूट भी कर सकते हैं, टाइम को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, लैप्स भी कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। सो इट्स नॉट अ साइंस फिक्शन, इट्स रियलिटी। जैसे आपने देखते हैं कि क्वांटम रियलिटी, एक छोटा सा एग्जांपल आइंस्टाइन ने भी दिया था जब वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम के बारे में बता रहे थे। तो एक एग्जांपल ये था कि जब हम अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी प्रेयसी, प्रेमिका, या अपना कोई भी जिसे हम प्रेम करते हैं, माँ होगी या दोस्त होगी, तो उसका जब वेट करते हैं तो टाइम जो है हमारे लिए बढ़ जाता है। 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगता है। आप सब ने फील किया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। और अगर उसी जिस नियर एंड डियर पर्सन जिसको हम मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, दोस्त हो या कोई भी हो, जो हमारे पास में, हम जब उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो वही टाइम जो है 1 घंटा जो है वो 1 मिनट जैसा लगता है। यही है टाइम डाइल्यूशन। और टाइम डाइल्यूशन या टाइम रिलैप्स या फिर रिलैप्सेस ऑफ टाइम, जो टाइम बढ़ रहा है और टाइम छोटा हो रहा है। तो ये जो छोटा बड़ा होता है, ये एक्चुअली माइंड हमारा छोटा बड़ा होता है, टाइम नहीं। टाइम है ही नहीं। टाइम तो ये माइंड का सोशल कंस्ट्रक्ट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एक्सप्रेस करना, ये मेरा अपना क्या बोल सकते हैं, इट्स माई ओन joy. So sharing with you is my joy, and I hope you can correlate with this and you can also enjoy this. तो this is शक्ति, E equals to MC square, शक्ति equals to MC square. तो मेरे अंदर ही शक्ति है, मेरे अंदर ही शिवा है, और मैं एक शक्ति जो है, जो हम बाहर ढूंढते हैं या शिवा को ढूंढते हैं, एंड देन वी बिकम वन। तो दिस इज़ द लव स्टोरी ऑफ दिस यूनिवर्स। और शिवा का, जैसे मैं बता रहा था कि शिवा, लॉर्ड शिवा जो है,
सो लॉर्ड शिवा जो है, वाजले असेल 9 वाजले असेल, नाही 9 नाही 8च्या आसपासच वाजले असेल. सो these are the workers in the field asking time, because they are programmed to work. हम लोग सभी प्रोग्राम हैं समय के हिसाब से काम करने के लिए, बिकॉज प्रैक्टिकल रियलिटी में चीज़ों को समय के हिसाब से तोलना पड़ता है. बट इस अंदर के यूनिवर्स में टाइम नहीं है. और डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो अमेरिका के बहुत बड़े वेलनेस कोच है और डॉक्टर भी है, एक साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिस्ट भी हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBBS किया था. उन्होंने भी काफ़ी इसमें से रिसर्च की हुई है. मेरे एक तरह के एक गुरु की टाइप में है. और उन्होंने एक बुक लिखी थी, टाइमलेस बॉडी, एजलेस माइंड, टाइमलेस बॉडी. यानी उसमें उन्होंने ये बताया कि हम समय को अगर प्रोसेस करना बंद कर देंगे, हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स से समय को प्रोसेस करना कम करेंगे, तो हमारा एज बढ़ेगा. यानी 100 साल, 200 साल, 300 साल, पहले 300 साल तक भी जीते थे. महाभारत में ऐसा माना गया, भीष्म की एज भी 500 साल के ऊपर थी. सो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी कंसीव थिंग्स. जैसे महाभारत में अगर एक बहुत एपिक कैरेक्टर को कर्ण की बात करें, तो कर्ण जो है सूर्य की उपासना करते थे. सूर्य की उपासना का मतलब ये है कि व्हेन यू स्टार्टेड बिलीविंग इन नेचुरल थिंग्स लाइक सन, मून, अर्थ, तो आप एक किसी को गुरु बना लो. देन उसकी ऊर्जा उसकी जो एनर्जी है, माइंड उसको परसीव करता है, रियलाइज़ करता है. तो और वही मैनिफेस्ट होता है हमारी माइंड से. माइंड जो है वो हमारे हमारी बॉडी सेल्स माइंड को सुनते हैं. तो माइंड से अगर सूर्य की जैसा तेज़ अगर हमने मेडिटेशन करके उसको अगर हमने लिया, व्हेन आई स्टार्टेड बिलीविंग कि आई एम द सन ऑफ द सन एंड सन इज़ माई स्पिरिचुअल फादर, एंड देन उसकी एनर्जी हमारे भीतर आने लगती है. एंड व्हेन स्टार्टेड फीलिंग इट, व्हेन वी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग इट इन लाइफ, रियल लाइफ, तो जो सूर्य कवच है, वो जो सूर्य कवच इज़ नॉट अ साइंस फिक्शन. वो हमारे माइंड सेल्स को सिग्नल्स देते हैं और हमारा जो सेल है उसी तरह से बिहेव करता है. सो सूर्य कवच और सूर्य कुंडल कर्ण के पास जो वरदान था, इट्स ऑल अबाउट दिस, because it's the biology of belief. When you believe, the biology started expressing itself accordingly. So this is the science of biology of belief. When you started, कोई भी एक नेचुरल चीज़ को अपने मैनिफेस्ट करो जिसकी तुमको ज़रूरत है. तो सन जैसी शक्ति और सन जैसा पावर अगर चाहिए, तो व्हेन वी स्टार्टेड मेडिटेटिंग, अपना कनेक्शन बढ़ाओ. जैसे हम दोस्त चुनते हैं और दोस्त का जो स्वभाव है हमारे अंदर भी आ जाता है, संगत का असर जो बोलते हैं. तो ये संगत का अगर सन के साथ अगर दोस्ती करोगे तो सन जैसा कुछ ना कुछ तुम में आ जाएगा. कर्ण के बारे में अगर कहें तो कर्ण ने वही जो तेज है और वही पावर जो है वो अपने चेस्ट में, यानी चेस्ट को उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया अपने कि चेस्ट को कोई बांध भेद नहीं पाएगा. सेल ऐसे हो सकते हैं जैसे कि हम अगर बड़े बड़े जो ये देखते हैं गेंडा या राइनो देखते हैं, उनकी चमड़ी कैसी होती है, सख्त होती है. तो उन्होंने वैसा अडाप्ट किया है, उनको ज़रूरत है उसकी. तो धीरे धीरे बायोलॉजी ने उसको सिग्नल लेते एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम जब प्रोसेस करते हैं तो हमारी बॉडी भी